राम राम दोस्तों। आज 26 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी का एएनआई में एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, इंटरव्यू दिया उन्होंने। उन्होंने फिर से अपनी जो लाइन है उन्होंने क्लियर किया कि जो कानून को नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा अगर कोई उत्तर प्रदेश में रह करके यह सोचता हो कि मैं कानून अपने हाथ में लेकर के और अपनी दादागिरी करूं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और बुलडोजर एक्शन को लेकर के उन्होंने सीधा सीधा से अपना वक्तव्य रख दिया कि हम जो भी करते हैं वो कानून के अंतर्गत ही करते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं करते। और उन्होंने ये भी बोला कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान आराम से रह सकता है, उसको अपनी जो मजहबी क्रियाकलाप है वो कर सकता है, उसको पूरी आज़ादी है, उसको कोई भी चीज की दिक्कत नहीं है। वहीं अगर 100 ही मुसलमानों के बीच में 50 हिंदुओं को रहना पड़ा तो वो कभी भी शांति से रहने नहीं देते, वो उनकी जनसंख्या कम 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 करते ही जाते, उनको बहुत परेशान करते। उसका उदाहरण उन्होंने अफगानिस्तान और बांग्लादेश का दिया। आज वहां पे एक अफगानिस्तान में तो हिंदू बचे ही नहीं, बांग्लादेश में 22% से 6-7% आ गए हैं, और पाकिस्तान में भी 22% से 1% आ गए हैं। उन्होंने सीधा सीधा सबको वार्निंग दे दिया है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको मैं उसी भाषा में समझाऊंगा। एक सवाल उनसे ये भी आया कि आप क्या दिल्ली का रुख कर रहे हैं, तो वो बोले, सीधा से बोले, हम योगी है, योगी ही ठीक है, पार्टी जहां पे हमको भेजेगी हम वहां पे जाने के लिए तैयार हैं। जब उनको ये सब चीज का अच्छे से पता है तो क्यों अपने झूठे और शान की वो सौगत करें। जो सच्चाई है योगी आदित्यनाथ जी हमेशा उसी की बात करते। योगी आदित्यनाथ जी ने सीधा से कह दिया अगर हिंदू सेफ है तो मुसलमान भी सेफ है, उनके ऊपर कहीं पे भी कोई भी इलीगल कार्रवाई नहीं होती है। आप एक भी चीज का आप बता सकते हैं कि कोई उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पे जबरदस्ती कोई कार्रवाई हुआ होगा। वक्फ बिल पे उन्होंने बोले कि वक्फ बिल तो देश में जो संशोधन हो रहा है वो जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऐसा काला कानून है जो कभी भी किसी की भी प्रॉपर्टी पे अगर अपना हाथ रख देता कि ये मेरी है तो उसकी हो जाती है। ऐसे काले कानून पे संशोधन होना जरूर चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ जी का अपना एक पॉलिटिक्स स्टाइल है, और यही पॉलिटिक्स स्टाइल देश के लगभग में 120 करोड़ हिंदुओं को बहुत पसंद आता है। जो योगी आदित्यनाथ जी की जो पॉलिटिक्स का और जो बात अपनी कहने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। एक बात और एंकर ने निकाला कि आप कहाँ कहाँ मंदिर ढूंढेंगे। उन्होंने सीधा से बोल दिया जहां जहां भी हिंदू के प्रतीक निकलेंगे हम वहां वहां पे हिंदुओं के हक के लिए लाएंगे, और अगर कोई और इलीगल तरीके से किया है कब्जा तो हम उस पे भी। और एक मजेदार बात ये हुई कि आप कोर्ट के फैसले पे आप भरोसा नहीं करते, तो उन्होंने सीधा से कह दिया कोर्ट की ही वजह से तो रुका हूं, नहीं अब तक मथुरा काशी का क्या होता है ये आपको यकीन नहीं है। मतलब योगी जी का जो बोलने का और करने का स्टाइल है ना, एक सबसे अलग ही। तो दोस्तों
बात सही है। अगर योगी जी कोर्ट अगर थोड़ा भी साथ दे देता तब तक शायद काशी मथुरा का विवाद खत्म हो जाता था। दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।